सामने आई है, जहां अपने ही पति की हत्या करवाने के बाद ये सोनम बैठी हुई है। और आपको बता दें, इससे पहले की जो तस्वीरें थी, शादी में दोनों हंसते खेलते एक दूसरे को खाना खिलाते और वीडियोस कई सारे सामने आए थे। अब ये पहली तस्वीर है सोनम की। महिला ने हालांकि आत्मसमर्पण कर दिया, ऐसा सीएम का कहना है। सोनम रघुवंशी केस से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। सोनम को जो है वो फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। डीजीपी ने सारी सच्चाई बता दी है। गाजीपुर के ढाबे से गिरफ्तार हुई है। तो इंदौर की सोनम रघुवंशी जो मेघालय के शिलोंग में हनीमून के दौरान 17 दिन पहले लापता हुई थी, आखिरकार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे में वो मिल गई है। और आपको बता दें कि इस खबर ने सिर्फ परिवार वालों को ही राहत की सांस नहीं दी, बल्कि पूरे देश को राहत की सांस दी है। लेकिन जो पूरा मामला सामने आया है वो कैसे मिली है और आत्मसमर्पण किया है, इसको लेकर जो डीजीपी का बयान सामने आया है वो वाकई में हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है। जिसको लेकर आपको बता दें, सोनम को लेकर चंद मिनट पहले यानी आधे एक घंटे पहले तक पूरा देश चिंतित था कि आखिर इसके साथ क्या हो रहा होगा, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जोड़कर ये पूरा मामला देखा जा रहा था कि सोनम जिंदा होगी, मर गई होगी, कहाँ होगी, इसको लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई थी। और ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, पूरा मामला जो है, सोनम और उसके पति राजा रघुवंशी जो इंदौर से ट्रांसपोर्ट कारोबारी थे और आपको बता दें 11 मई 2025 को दोनों की शादी हुई थी। हनीमून के लिए शिलोंग गए थे। 20 मई को मेघालय पहुंचा ये जोड़ा और 23 मई को परिवार से आखिरी बार बात हुई थी, संपर्क हुआ था। इसके बाद दोनों का फोन बंद हो गया और उनकी किराए की एक्टिवा स्कूटी भी जो है वो लावारिस हालत में मिली। 2 जून को आपको बता दें, उनको झरने के पास गहरी खाई में राजा का सड़ा गला शव मिला था, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया था। सोनम का कोई सुराग नहीं मिल रहा था और परिवार को अपहरण और तस्करी की आशंका यहां पर लगातार लगी हुई थी, यानी तस्करी की आशंका थी। सोनम का परिवार जो है घबराया हुआ था कि हम सोनम की तस्करी हो गई है। तो अब गाजीपुर में सोनम कैसे मिली, आपको ये भी बता देते हैं। 17 दिन बाद यानी कि 9 जून 2025 को सोनम गाजीपुर के एक ढाबे पर देखी गई। बताया जा रहा है कि उन्होंने ढाबे से अपने परिवार को फोन किया। तो आपको बता दें, केस किया और अपनी लोकेशन भी बताई, जिसके बाद फोन अपने परिवार वालों को किया। परिवार ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद गाजीपुर पुलिस ने सोनम को हिरासत में ले लिया है। तभी पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और ताकि यह समझा जा सके कि शिलोंग से गाजीपुर वो कैसे पहुंची और 17 दिनों में उसके साथ क्या हुआ। आपको बता दें, सोनम थकी हुई, परेशान लग रही है, तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रहा है। तो पहली तस्वीर सामने आई है सोनम की, जहां आपको बता दें अपने ही पति के नाम की सुपारी इस सोनम ने दी थी और यूपी के गाजीपुर से गिरफ्तार हुई है। एक ढाबे से अपने परिवार वालों को फोन किया, उसके बाद परिवार वालों ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद गाजीपुर पुलिस ने सोनम को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी अपडेट यही है कि आत्मसमर्पण से जुड़ी हुई भी खबर सामने आ रही है। आत्मसमर्पण किया है सोनम ने, हत्या की सुपारी दी थी। सबसे बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अपने पति को मारने की सुपारी सोनम ने खुद दी थी। पूरे परिवार के साथ पूरा देश कहीं ना कहीं इनकी सलामती की दुआ मांग रहा था, लेकिन अब सब ही निराश हो गए, क्योंकि हत्यारा कोई और नहीं कि खुद सोनम है, जिसने शादी के चंद दिनों बाद ही अपने पति को मार डाला और मरवा दिया। मेघालय मुख्यमंत्री की पोस्ट भी इस पूरे मामले पर सामने आई है, जिसमें उन्होंने लिखा है, राजा हत्याकांड में मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 हमलावर जो है वो गिरफ्तार है। महिला ने आत्मसमर्पण कर दिया है। तो आपको बता दें, गाजीपुर के ढाबे से जो है उसने अपने परिवार वालों को फोन करने की कोशिश की। तो इस सनसनीखेज मामले में पुलिस लगातार आपको बता दें कई दिनों से जांच कर रही थी, जिसके बाद अब बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मेघालय के डीजीपी ने दावा किया है कि उस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक की तलाश अभी भी जारी है और पत्नी ही जो है उसने सुपारी दी थी अपने पति को मारने की। तो चंद दिनों के बाद
शादी के चंद दिनों बाद ही अपने पति को मौत के घाट इसने उतरवा दिया। ये वही सोनम है जिस की तस्वीरें हम आपको कुछ दिनों पहले तक दिखा रहे थे, कल तक दिखा रहे थे। शादी की तस्वीरें, जहां जयमाला से लेकर फेरों तक की तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। तो पूरे देश का दिल नम था कि आखिर दोनों गए कहां, दोनों मिल नहीं रहे। परिवार वालों के साथ साथ पूरा देश इनको देखने के लिए, सुरक्षित देखने के लिए दुआ मांग रहा था। लेकिन अब ये पूरा मामला, पूरा मोड़ ही बदल गया है। अब ये पूरा मामला जो है वो हत्याकांड से जुड़ गया है और हत्यारा कोई और नहीं, खुद पत्नी सोनम है। तो गाजीपुर के ढाबे पर फिलहाल सोनम मिली है और गाजीपुर के एक ढाबे से ही उसने अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश की, जिसके बाद आपको बता दें कि परिवार वालों ने तुरंत जो है पुलिस को सूचना दी और गाजीपुर पुलिस उस ढाबे पे पहुंची जहां पर सोनम ने आत्मसमर्पण कर दिया है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, पहली तस्वीर है सोनम की जहां सोनम ने आत्मसमर्पण कर दिया है। तो 9 जून का वो तारीख है, 9 जून, जहां आपको बता दें 4 जून का शव मिला था और जो इंदौर पहुंचा था राजा रघुवंशी का, जिसके बाद से लगातार पुलिस जो है सोनम रघुवंशी की तलाश में थी। किडनैपिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे कई सारे मामलों को लेकर भी यहाँ पर सर्च अभियान चलाया जा रहा था और लोगों को लग रहा था कहीं किडनैप तो नहीं कर लिया गया। और अब ये जो मामला है वो पूरा बदल गया है, क्योंकि सोनम मेघालय से उत्तर प्रदेश कैसे पहुंची, इसको लेकर भी अब पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। लेकिन बड़ा खुलासा, सबसे बड़ा खुलासा यही है कि हत्या की सुपारी दी गई। हत्या की सुपारी किसी और ने नहीं बल्कि सोनम ने खुद दी थी। 4 लोगों को मध्य प्रदेश से बुलाया था, जहां पर 3 लोग जो थे वो हत्यारे थे और 3 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया। एक की तलाश अभी भी जो है वो जारी है। पुलिस जो है एक की तलाश अभी भी कर रहा है। तो बड़ा ट्विस्ट, बड़ा मोड़ इस पूरे मामले पर सामने आ गया है। तो 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है, सोनम ने सरेंडर कर दिया है और पुलिस ने एक अन्य हमलावर को पकड़ने के लिए अभी भी अभियान जो है वो शुरू कर दिया है। तो आपको बता दें सोनम 2 घंटे पहले ही मिली है और फिलहाल इंदौर पुलिस ने गाजीपुर पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद महिला को होल्ड किया है और इंदौर पुलिस गाजीपुर पहुंच रही है। और पूरे मामले की जानकारी के लिए सोनम ने अपने घर खुद ही कॉल किया था। तो सोनम की ये पहली तस्वीर है, जहां आपको बता दें कुछ दिन पहले ही इन्हें दुल्हन के रूप में से देखा जा रहा था और अब बड़ा अपडेट, बड़ा खुलासा हो गया है। और आपको बता दें राजा हत्याकांड में मेघालय पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है और यूपी के गाजीपुर से सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोनम फिलहाल आपको बता दें इंदौर पुलिस जो है वो उत्तर प्रदेश पहुंच रही है, जिसके बाद इंदौर पुलिस इस पूरे मामले की जानकारी जुटाएगी। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 17 दिन का इंतजार अनुराग जी, ऐसे खत्म होगा ये सोचा ही नहीं था, क्योंकि ये केस इस तरीके का नया मोड़ लेगा। अब ये पूरे देश के लिए हैरान करने वाली बात है। क्या वाकई में सोनम ही बेवफा है? देखिए, जिस तरह का ये पूरा मामला सामने आया है उससे तो अब ये लगने लगा है। हालांकि कई लोगों ने पहले भी आशंका जताई थी, इसमें खुद जो है राजा के परिवार वाले भी शामिल थे कि इस मामले की जांच उस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि सोनम जिस तरह से गायब हुई है इस बात पे लगातार कहीं ना कहीं सवाल बड़े उठ रहे थे। और अब यही बात कहीं ना कहीं दूसरी तरह से भी सामने आई है, जब इस मामले में मेघालय पुलिस ने जो अब तक दावे किए हैं कि गिरफ्तारियां हो गई है, सोनम की जो है अब खुद के सरेंडर करने की बात हो रही है, तो इसमें कोई बहुत शक सुबह बचा नहीं है। और पहले से इस चीज की संभावनाएं लग रही थी, क्योंकि जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम था, ना तो सोनम के बारे में कोई जानकारी थी, ना कोई उसकी बॉडी को लेकर कोई जानकारी थी, ना ही सोनम को लेकर कोई अपडेट आ रहा था। तो एक शक लगातार सोनम पे जा रही थी। लेकिन जब पहली गिरफ्तारी जो की मेघालय पुलिस ने पूछताछ की, उसके बाद ये लगभग साफ हो गया था। और यही कारण था कि इसी बीच में सोनम ने खुद ने भी फोन करके जो है सरेंडर करने की बात कही है। तो एक बड़ी मर्डर मिस्ट्री है। हालांकि अभी देखना पड़ेगा क्या कारण से, पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत चौंकाने वाला ये पूरा मामला हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो सोनम के लिए जो है सिंपैथी रख रहे थे, उसके जिंदा होने के लिए, उसके लिए दुआएं मांगते नजर आ रहे थे। लेकिन अब ये पूरा एक नया मोड़ है और इस तरह का जो ये पूरा कहानी में ट्विस्ट आया है, ये निश्चित रूप से चौंकाने वाला है। जी, तो वाकई में चौंकाने वाला ये पूरा मामला है और
सबसे बड़ी बात यही है कि लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग से इसे जोड़कर देख रहे थे, किडनैपिंग से जोड़कर देख रहे थे, लेकिन पूरा ट्विस्ट नया आया। परिवार वालों की स्थिति कैसी होगी अनुराग जी, क्योंकि जो जिंदा रहने की दुआ मांग रहे थे दोनों परिवार वाले, खास करके हम राजा रघुवंशी के परिवार की बात कर लेते, बहू बनाकर घर लाए थे और अपने बेटे को दे दिया था, जिसके बाद अब क्या स्थिति होगी परिवार वालों की जब ये सच जाना होगा? ये पूरा की पूरा एक अगर देखें तो पूरी फिल्मी कहानी है, क्योंकि इसमें जो हम्म। वीडियो वायरल हुए थे उसमें सास बहू के बीच में ऐसी इमोशनल बातें थी, तमाम हम्म। चीजें थी जो बता रही थी कि कहीं ना कहीं वो राजा के परिवार वाले सोनम पे कितना विश्वास करते थे। हम्म। लेकिन इस विश्वास के साथ अगर ये पूरी की पूरी कहानी इसी तरह चलती है जैसी सामने आई है, निश्चित रूप से विश्वास विश्वासघात में नजर आएगा। और हम्म। उस तरह का जो एक बार फिर कहीं ना कहीं रिश्तों को तो तार तार करते नजर आया ही है। हम्म। बहुत ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं समाज पर के जो अभी की जिस तरह की चीजें चल रही हैं, घटनाक्रम चल रहा है, उस पर सवाल उठाती है। लेकिन सोनम ने ऐसा क्यों किया, अभी तो इसकी तफ्तीश होनी बाकी हाँ। है। और जब ये खुलासा होगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है सामने आएगा कि कारण क्या था। लेकिन अभी तक की जितनी चीजें हैं वो लगातार चौंका रही है। लेकिन सबसे खराब स्थिति तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सोनम की ससुराल यानी कि राजा के परिवार के लोगों की है। हम्म। जी। इंदौर पुलिस उत्तर प्रदेश पहुंच रही है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है अनुराग जी? क्या पहुंच चुकी है या अभी पहुंचने वाली है? सोनम को मध्य प्रदेश लाया जाएगा, यही उससे पूछताछ की जाएगी? तो देखिए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश जाएगी, क्योंकि घटनाक्रम मेघालय का है। मेघालय पुलिस ने जो है इंदौर पुलिस को सूचित किया है। अब इसमें तीन जो है पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है। उत्तर प्रदेश पुलिस की सूचना के बाद में जो है मध्य प्रदेश पुलिस के सामने ये पूरा की पूरा जो है सरेंडर या गिरफ्तारी जो भी कहा जाए वो होगी। अन्य आरोपियों को भी मध्य प्रदेश लाया जाएगा, इंदौर लाया जाएगा, फिर पूछताछ होगी। हम्म। अब मध्य प्रदेश पुलिस की भूमिका यहाँ पर जो है शुरू हुई है, क्योंकि कल ही तो काफी दबाव था मेघालय पुलिस पे जब सीबीआई जांच की बात हुई थी। और हम्म। देखिए, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के ट्वीट का असर भी इसे कह सकते हैं कि उसके बाद ही मेघालय पुलिस ने 12 घंटे के अंदर जो है बड़ी कार्रवाई करते हुए आधी चीजों का पर्दाफाश कर दिया है। जी। तो कुल मिलाकर इसमें पूरा हमने देखा, जिस तरीके से इंदौर से बात करें, कैलाश विजयवर्गीय भी काफी इन्वॉल्व नजर आए थे, विधायक भी पहुंचे थे, तो पूरा राजनीतिक लोग भी जुड़े हुए हैं। तो अब कहीं ना कहीं जो चिंता सोनम के लिए सब कर रहे थे, अब किस तरीके से सबके लिए एकदम शौक करने वाली चीज है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये जो चिंता है, अब ये कहीं एक अलग से चिंता ने ही चौंका दिया है। मतलब हम्म। जिसके लिए चिंता थी उसी ने चौंका दिया है। इस तरह का ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। तमाम लोग कहीं ना कहीं उसकी जो है सुरक्षा की चिंता कर रहे थे, उसके जिंदा होने की चिंता कर रहे थे। लेकिन वो जो चेहरा है जिसके लिए चिंताएं थी वो खुद ही कातिल निकला है, ये हम्म। बड़ी बात है। हम्म। अब देखना होगा किस तरह का जो है आगे चल के लोगों का रिएक्शन होता है, पुलिस की जांच में किस तरह से खुलासा होता है। पर फिलहाल इस मामले ने निश्चित रूप से पिछले 6 महीने के जो लगातार इस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं उसमें एक और घटनाक्रम जोड़ दिया है। और ये एक ऐसा खुलासा है जिसके लिए लोगों को यकीन भी नहीं है, खासतौर पे इंदौर के लोगों को, उस कॉलोनी के लोगों को, उस परिवार के लोगों को, क्योंकि वो तो कुछ और ही मांग के चल रहे थे। वो तो अपनी हम्म। बेटे के जाने के बाद में बहू की चिंता कर रहे थे। लेकिन हम्म। इस खुलासे ने कहीं ना कहीं उस परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया है। जी। बिल्कुल, ये तो इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकत जो है वो अनुराग जी सामने आई है। और ये भी समझ लेंगे कि सोनम ने खुद अपने पिता को फोन किया, पिताजी जो है वो पुलिस को बताते हैं। ये घटनाक्रम कैसे हुआ, क्या कुछ पूरा हुआ कि पुलिस सोनम तक पहुंची? देखिए, सोनम के फोन करने के पहले ही जो है एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका था। अच्छा। और ये कहीं ना कहीं बताता है कि सोनम ने दबाव में आके अपने पिता को फोन किया और जानकारी दी, क्योंकि सोनम जानती थी कि अब वो बच नहीं पाएगी। हम्म। लेकिन सोनम ने इसने पिता को जो पूरी कहानी बताई है उसमें शायद स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं। हम्म। और वही कहीं ना कहीं कारण है कि सोनम ने अब एक नया जो है खेल खेलने की भी कोशिश की हो, तो इसमें कोई दो राय नहीं। हम्म। क्योंकि अब वो जो बताएगी उसमें कई सारे एंगल्स जो है वो अपने हिसाब से बताएगी। हम्म। पुलिस जो पूछताछ करेगी वो कुछ और होगा। हम्म। लेकिन फिलहाल हाँ, कहीं ना कहीं अगर ऐसी कोई बात होती, उसको सरेंडर करने की पहले से मंशा होती तो पहले ही फोन कर चुकी थी। इतना लंबा समय हो गया था। हम्म। जब पहली एक अरेस्टिंग हुई आरोपी की, उसके बाद उसने सरेंडर किया है। हम्म। तो ये बताता है कि सोनम अपने आप में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक तरह से मास्टरमाइंड है इस पूरे की हम्म। पूरे अपने पति की हत्या के मामले की। जी। कुल मिलाकर यही समझ में आ रहा है अनुराग जी, वो डर गई जैसे ही गिरफ्तारी हुई कि अब पोल तो खुलनी है, तो खुद उसने अपने घर वालों को फोन कर दिया और उस तरीके की चीजें सामने आई हैं। अब आगे क्या होगा, केस चलेगा, ये मेघालय पुलिस केस हैंडल करेगी या इंदौर पुलिस केस हैंडल करेगी?
देखिए, बेसिकली ये पूरा की पूरा केस जो है मध्य प्रदेश पुलिस ही हैंडल करेगी। मेघालय पुलिस की लगभग चीजें हो गई हैं, लेकिन मेघालय पुलिस लगातार कोऑपरेट इसलिए करेगी क्योंकि अरेस्टिंग्स जो है वो मेघालय पुलिस द्वारा की गई है। हम्म। बाद में मध्य प्रदेश पुलिस इस केस ट्रांसफर की मांग करेगी अदालत में। केस ट्रांसफर होने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस इसको आगे हैंडल करेगी। हम्म। क्योंकि वारदात मेघालय में हुई है, शिलांग में हुई है, गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश में हुई है, तो निश्चित रूप से अलग अलग पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस को ये डायरी मेघालय पुलिस कब सौंपती है देखना होगा। मुझे लगता है कि पहले ये मामला कोर्ट में जाएगा और उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस को डायरी सौंपी जाएगी। जी। हम्म। तो मध्य प्रदेश पुलिस को अब ये पूरा केस सौंप दिया जाएगा। अनुराग जी, ये भी समझ लेंगे कि अब गिरफ्तारी तो हो चुकी है, 3 और आरोपी भी गिरफ्तार है, लेकिन एक की तलाश अभी भी जारी है। अब ये जो केस है, एक की तलाश जब पूरी हो जाएगी उसके बाद ही आगे बढ़ेगा। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात ये जी, सोनम से जो सीधे सीधे जो व्यक्ति जुड़ा है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। हम्म। अभी जो है हमलावर गिरफ्तार हुए हैं, हम्म। लेकिन जो व्यक्ति सीधे मेघालय पुलिस का कहना है जो सोनम से जुड़ा हुआ था, अभी उसकी गिरफ्तारी बाकी है। तो निश्चित रूप से जो मुख्य आरोपी है उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण है और हम्म। शायद उसकी गिरफ्तारी के बाद और सारी चीजें बड़े रूप से खुलेगी। एक अलग फिल्मी कहानी इसमें सामने आने वाली है। तो हम्म। एक और गिरफ्तारी का इंतजार है। हालांकि मेघालय पुलिस का दावा यही है कि वो भी जल्द गिरफ्तार हो जाएगा। जी। जनराज जी, लव एंगल से भी इसे देखा जा सकता है कि जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है वो सोनम का बॉयफ्रेंड हो सकता है। सोनम ने और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर ये पूरी हत्या की साजिश रची हो, शादी की है, उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। तो इस तरीके की एक कहानी भी सामने आ सकती है। बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि जो उसके पिता को उसने फोन किया है, अभी पिता ने डिटेलिंग नहीं बताई ना कि किस कारण से। हो हम्म। सकता है वो इसी बात की जानकारी दे रही हो। तो हम्म। निश्चित रूप से इसमें एक लव ट्रायंगल या फिर ऐसा कुछ हो जो संबंधों की बात हो दूसरे तरीके की। तो यही सब कुछ फिलहाल इस स्टोरी में दिख रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है जिसके हम्म। संदर्भ में मेघालय पुलिस ये बात कर रही है कि सबसे पहले और सीधे संबंध में सोनम की जो व्यक्ति आया था, अभी हम्म। उसकी गिरफ्तारी बाकी है। जी। मेघालय सीएम भी पोस्ट करते हैं जहां पर उन्होंने पहले जानकारी दी, उसके बाद डीजीपी ने बड़ा खुलासा किया। तो उस पोस्ट को लेकर भी आप हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी दे दीजिए। देखिए, बिल्कुल इसमें कहीं न कहीं सियासत शुरू हो गई थी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा, दबाव बढ़ा मेघालय पे। मेघालय ने ये कहा सरकार ने कि ज़रूरत नहीं है सीबीआई जाँच की, कल शाम को इससे इनकार कर दिया। इनकार के बाद ही लग रहा था कि दबाव तो मेघालय पुलिस पे आ गया है और अब मेघालय सरकार और मेघालय पुलिस को स्वयं को साबित करना है। और आप देखिए कि किस तरह से ये दबाव बना। मुख्यमंत्री की ये चिट्ठी कितना काम आई कि 12 घंटे के भीतर ही जो है गिरफ्तारियाँ हो गई, सोनम की जानकारी मिल गई। तभी कहीं न कहीं जब मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री का ट्वीट था, तो मेघालय को अपनी इमेज के लिए, अपनी तमाम चीज़ों के लिए इसको रिफ्लेक्ट करना था और यही कारण है कि इतना बड़ा ये मामला हो गया था कि फिर मेघालय के सीएम ने भी ट्वीट करके तमाम जानकारियाँ दी है। और यही कहीं न कहीं एक अधिकृत पुष्टि है, क्योंकि अभी मेघालय पुलिस के ऑफिशियल्स के बयान आप देखेंगे नहीं आए हैं, उसका इंतज़ार होगा, क्योंकि उन्हीं बयानों के आधार पर ये स्टोरी और ये हिस्ट्री और ये मिस्ट्री सॉल्व होना शुरू होगी और एंगल पता चलेंगे। जी। हाँ, तो अनुराग जी, अब कहानी ने पूरा मोड़ ही बदल लिया है। जिस तरीके से सोनम को ह्यूमन ट्रैफिकिंग से भी जोड़कर देखा जा रहा था कि कहीं उसको किडनैपिंग तो नहीं हो गई है, और बांग्लादेश बॉर्डर पर ये लोग गए थे। तो अब ये जो कहानियां थी, लोगों को कहीं ना कहीं निराश किया है, क्योंकि पूरा देश दुआ कर रहा था सोनम जिंदा मिल जाए, अच्छी मिल जाए। क्या इसी बीच सोनम ने किसी और से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की? इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, अभी तक क्या ऐसा कुछ हम जानकारी में नहीं आया है, तो पुलिस जब बयान देगी तभी सामने आएगा। हाँ, लेकिन मेघालय के लिए चिंता का विषय इसलिए हो गया था कि अगर ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला होता, तो मेघालय के टूरिज्म पे सीधा असर पड़ता। लेकिन अब ये तो एक मर्डर मिस्ट्री हो गई है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं मेघालय पुलिस और मेघालय सरकार ज़रूर इस पे राहत दे रही होगी। लेकिन इंदौर के लोग आहत हैं, सोनम के लिए दुआ माँगने वाले लोग आहत हैं। जिस तरह से ये परिवार है, उसकी जो हालत है, वो अलग है। तो कई सारे एंगल्स हैं, कई सारे घटनाक्रम हैं, चाहे राजनीतिक, सियासी, टूरिज्म या फिर पर्सनल और इमोशनल, इन सारी चीज़ों के मिलके ये पूरी मिस्ट्री बनी है। अब देखना ये होगा कि इसके सॉल्यूशंस क्या आते हैं, इसके जो अब बयान क्या आते हैं और उसके बाद में वास्तविक स्टोरी जो सामने आएगी उसका थोड़ा इंतज़ार करना होगा। जी। अनुराग जी, एक ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि लगातार जो सोनम है वो जैसे ही हनीमून पर निकली थी, किसी शख्स से कांटेक्ट में थी, लगातार उसे लोकेशन भेज रही थी, उसको जानकारी दे रही थी। क्या ये वही शख्स हो सकता है जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है? जी, बिल्कुल निश्चित रूप से ये ही सबसे बड़ा रीज़न है, इस पे लगातार कहीं न कहीं फ़ॉलो-अप पुलिस कर रही थी। जो व्यक्ति से सोनम लगातार कॉन्टैक्ट में थी,
वो माना जा रहा है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सोनम का बहुत करीबी था और राजा को अपने रास्ते का कांटा समझ रहा था। इन दोनों ने ही मिलके जो है मर्डर प्लान किया होगा, इसकी पूरी संभावना है। और निश्चित रूप से किसी तरह का अफेयर भी हो सकता है, वो लव एंगल हो सकता है, वो या दूसरे तरीके के एंगल्स हो सकते हैं, पर निश्चित रूप से